हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूटैप। मेरा नाम विष्णु दत्त है और आज के इस सेशन में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी जानते हैं यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी और ईओएओ एग्जामिनेशन के लिए हमने एक स्पेशल रिवीजन सीरीज चलाई है जिसे हम फटाफट सीरीज़ के नाम से जानते हैं। इस सीरीज़ के अंदर हम डिफरेंट कंपोनेंट्स को रिवाइज करते हैं थ्रू मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो आज उन एमसीक्यूज में बारी है जनरल मेंटल एबिलिटी के एमसीक्यूज डिस्कस करने की, और इन एमसीक्यूज का ये पार्ट नंबर 5 है। इससे पहले भी हम पार्ट 1, 2, 3 और 4 डिस्कस कर चुके हैं, जो आपको हमारी एपीएफसी की प्लेलिस्ट में मिल भी जाएंगे, जा करके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो जो ये एमसीक्यूज हम डिस्कस करते हैं ये प्रॉपर एपीएफसी के और ईओ और एओ दोनों के प्रीवियस ईयर पेपर को एनालिसिस करने के बाद हमने इन पार्ट्स को डिज़ाइन किया, इन क्वेश्चंस को डिज़ाइन किया है। हम कोशिश करते हैं कि मोस्ट प्रोबेबली वही क्वेश्चन डिस्कस करें, उसी कंसेप्ट पे डिस्कस करें जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज जो बारी है वो मेंसुरेशन के क्वेश्चन डिस्कस करने की है। हमने ईओएओ और एपीएफसी दोनों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लिए, साथ में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी लिए। ठीक है, तो बड़ा ही महत्वपूर्ण जो आपका सेशन है, और अक्सर 2D और 3D, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल मेंसुरेशन से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो अंत तक देखिएगा और एंजॉय करिएगा इस सेशन को। ठीक है, चलिए, तो एक छोटी सी चीज़ और आप लोगों के साथ शेयर करनी है, जस्ट फॉर द मोटिवेशन। ईपीएफओ ईओएओ 2021 का अगर एड्यूटैप का रिजल्ट देखें, हमारा रिजल्ट देखें, तो टोटल 116 सिलेक्शन जो है वो एड्यूटैप के स्टूडेंट्स की रही। ये लोग हमसे, जिनको आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, डायरेक्टली हमारे कोर्सेज से जुड़े हुए थे, और इन सब की सक्सेस स्टोरी आप हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं, सो दैट आपको भी एक इंस्पिरेशन मिले कि अगर हमसे जुड़ के ये लोग कर सकते हैं तो आप भी निश्चित रूप से कर सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि यहाँ पे जो ब्लैंक स्पेस है, नेक्स्ट पिक्चर यहाँ पे आपकी होगी, और इस जिस भी जोश और उत्साह के साथ आप अपनी प्रिपरेशन को कर रहे हैं उसको निरंतरता के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ जारी रखिए। वो दिन दूर नहीं होगा जब आपकी पिक्चर यहाँ पे होगी। ठीक है, तो ये वादा करिएगा कि हम जी तोड़ मेहनत करेंगे और इस एग्ज़ाम में हमें ज़रूर सफल होना है। ठीक है, चलो तो शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप सबकी स्क्रीन पे है। ठीक है, ईपीएफओ ईओएओ 2017 का ये क्वेश्चन है। मोस्टली क्वेश्चन पीवाईक्यू ही है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमने अपनी तरफ से आसान क्वेश्चन, या हर एग्जाम का अपना क्वेश्चन पूछने का लहजा होता है अलग, यूपीएससी का भी अपना एक लहजा है, तो उसी के लेवल के क्वेश्चन हमने लिए हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। What is the maximal number of spherical balls of radius 1 centimeter each that can be placed inside a cubical box of height 10 centimeter? ठीक है, कि वो कह रहे हैं कि कितनी मैक्सिमम नंबर ऑफ स्फेरिकल बॉल्स जो हैं वो आ सकती हैं इनसाइड अ क्यूबिकल बॉक्स जिसकी हाइट 10 सेंटीमीटर हो। पहली चीज़ तो ये ध्यान रखो, जो क्यूबिकल बॉक्स होता है वो इस टाइप का होता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो ये इसकी लेंथ है। ठीक है, और ये इसकी अगर कहो हाइट है, और इस तरीके से अगर आप बनाओगे पूरा क्यूबिकल बॉक्स, तो इस तरीके से बनेगा ना, तो ये इसकी विड्थ हो जाएगी। समझ रहे हो, ये विड्थ हो जाएगी, है ना। पूरा क्यूबिकल बॉक्स बनाएंगे, ये लेंथ, ठीक है, ये विड्थ और ये हाइट होगी। अब पूरा बनाओगे तो ये ऐसे कंबाइंड हो जाएगा इस तरीके से जुड़ के, और ये बन जाएगा इस तरीके से पूरा क्यूबिकल बॉक्स। ठीक है, बट हमें ज़रूरत नहीं है, हमें तो समझना है कि अगर वो रेडियस के, अब एक स्फेरिकल बॉल है, अब स्फेरिकल बॉल ऐसी होती है तो वो कितना प्लेस जो है वो यहाँ पे घेरेगी, कितना स्थान घेरेगी। तो अगर इसकी रेडियस 1 सेंटीमीटर है तो रेडियस और रेडियस, तो 2 रेडियस जो है वो प्लेस इसको चाहिए, और हाइट भी ऐसे ही चाहिए, है ना। तो 2 रेडियस की एक बॉल होगी। 2 रेडियस मतलब अगर रेडियस 1 है तो इसका जो डायमीटर है वो कितना होगा, एक बॉल का जो डायमीटर होगा, डायमीटर होता है 2 टाइम ऑफ रेडियस। ठीक है, तो डायमीटर अगर 2 टाइम ऑफ रेडियस है तो 2 × 1 यानी कि 2 सेंटीमीटर इसका डायमीटर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे कितनी बॉल आ सकती है ये तो देखना है हमें। अगर लेंथ के हिसाब से देखूं तो 10 सेंटीमीटर लेंथ है, और एक बॉल को कितनी चाहिए, 2, तो यहाँ पे कितनी बॉल आ सकती है, 5। ऐसे ही एज पर विड्थ देखेंगे, ऐसे विड्थ भी देखेंगे और हाइट भी देखेंगे। तो एज पर विड्थ देखें तो कितनी बॉल आ सकती है, 10/2 यानी कितनी, 5। और एज पर हाइट देखें तो 10/2 कितनी बॉल आ सकती है, 5। तो टोटल कितनी बॉल आ जाएंगी, 5 × 5 × 5 यानी कि 125। ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम लेंगे ना, ऐसा थोड़ा है कि सिर्फ एजेस पे ही आएंगी, बीच में भी आएंगी। ठीक है, तो वॉल्यूम लेते हैं, और वॉल्यूम क्या होती है इसकी, L × B × H, क्यूब की वॉल्यूम। वैसे तो A क्यूब होती है, लेकिन जो A है वो हर एक एज सेम होता है। ठीक है, तो दैट मीन्स क्या हो गया, टोटल वॉल्यूम कितनी, 125। तो कितनी बॉल आ जाएंगी इसमें, 125। तो ऑप्शन नंबर
2 इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा समझना है, अगर प्रैक्टिकली फिगर की नॉलेज होगी तो बनाना आसान होगा। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इफ द रेडियस ऑफ द न्यू स्फेरिकल कंटेनर इज डबल द रेडियस ऑफ द ओल्ड स्फेरिकल कंटेनर, देन द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द न्यू कंटेनर एंड ऑफ द ओल्ड कंटेनर इज। ठीक है, रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द न्यू कंटेनर इज टू द ओल्ड कंटेनर। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको सिर्फ फॉर्मूले याद होने चाहिए। ठीक है, अब जो स्फेयर होता है, स्फेयर की वॉल्यूम क्या होती है भाई? स्फेयर की वॉल्यूम होती है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, स्फेयर की वॉल्यूम क्या होती है? 4/3 पाई आर क्यूब। अब जो रेडियस है न्यू स्फेरिकल की वो डबल है। ठीक है, अगर मैं कहूं कि ये ओल्ड है और ये न्यू है, ठीक है, ये ओल्ड है और ये न्यू है, अगर ओल्ड की वॉल्यूम जो रेडियस है वो 1 है, रेडियस 1 है, तो न्यू की रेडियस क्या होगी? 2, डबल है, डबल बोला उसने। अब वॉल्यूम में रेशियो पूछ रहा है, तो वॉल्यूम में रेशियो क्या होगा भाई? वॉल्यूम में रेशियो 4/3 पाई आर क्यूब यानी कि 2 का क्यूब, और यहाँ पे ओल्ड की क्या होगी? 4/3 पाई आर क्यूब यानी 1 का क्यूब। तो 4/3 पाई कैंसल, ये हो गया 8, ये हो गया 1, तो रेशियो कितना होगा? 8:1। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। और ये क्वेश्चन भी आपका EPFO EOAO 2017 में पूछा गया है। ठीक है, तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी रहते हैं, ध्यान रखना, फॉर्मूलाज आपको पता होना चाहिए सबके। ठीक है, चलो नेक्स्ट, ये भी EPFO EOAO 2017 का क्वेश्चन है। अब अंदाजा भी लगा सकते हैं कि मेंसुरेशन के कितने क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, द एरिया ऑफ द स्मॉलेस्ट सर्कल विच कंटेन्स अ स्क्वायर ऑफ एरिया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर इनसाइड इज। उस एरिया ऑफ द स्मॉलेस्ट सर्कल बताना है हमने जिसके अंदर एक स्क्वायर है और उस स्क्वायर का एरिया 4 सेंटीमीटर है। ठीक है भाई, अब अगर मैं कहूं कि ये एक सर्कल है, इसका एरिया हमें बताना है, और इस सर्कल के अंदर एक स्क्वायर है। ठीक है, इस सर्कल के अंदर क्या है? एक स्क्वायर। इस स्क्वायर का जो एरिया है वो 4 सेंटीमीटर से स्क्वायर है। ठीक है, स्क्वायर का एरिया कितना है? 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है जी, अब देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि अगर ये सर्कल का सेंटर है तो ये इस स्क्वायर का डायगोनल है। ठीक है, ये स्क्वायर का क्या है? डायगोनल है। तो जो स्क्वायर का डायगोनल है, स्क्वायर का डायगोनल वो क्या होगा? इस सर्कल का डायमीटर होगा, सर्कल का डायमीटर होगा, दोनों सेम ही तो है। जो इस सर्कल का डायमीटर है वो इस स्क्वायर का डायगोनल है। ठीक है भाई, अब अगर स्क्वायर की बात करें, पहले स्क्वायर की, अब जो स्क्वायर का एरिया है, एरिया होता है ए स्क्वायर यानी कि साइड का स्क्वायर, और स्क्वायर का जो डायगोनल होता है, डायगोनल वो होता है √2a। ये छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, आपको पता होने चाहिए। ठीक है, अब देखो, अगर एरिया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो ए स्क्वायर की वैल्यू 4, तो ए इज इक्वल टू किसके होगा? 2 के। ठीक है, तो अगर ए 2 है तो डायगोनल कितना हुआ? 2√2। ठीक है, डायगोनल कितना हुआ? 2√2 है ना। अब यही चीज जो स्क्वायर का डायगोनल है वो इस सर्कल का डायमीटर है। तो अगर सर्कल की बात करें तो सर्कल का जो डायमीटर है दैट इज इक्वल टू किसके? डायमीटर इज इक्वल टू 2√2, और डायमीटर क्या होता है? 2 टाइम ऑफ रेडियस, तो 2 टाइम ऑफ रेडियस इज इक्वल टू 2√2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो सर्कल की जो रेडियस आई वो आ गई √2 सेंटीमीटर। और सर्कल का जो एरिया होता है, एरिया वो क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, तो पाई और आर कितना है? √2, तो √2 का स्क्वायर, तो √2 हो गया 2, तो 2 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सर्कल का एरिया क्या होगा? द एरिया ऑफ द स्मॉलेस्ट सर्कल which contains a square that is 2 pi centimeter square। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। क्लियर है बात सबको भाई? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इज 2 पाई सेंटीमीटर। ये फिर से EPFO EOAO 2017 का क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बड़ा हिस्सा मेंसुरेशन कवर करती है। ठीक है, द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इज 2 पाई सेंटीमीटर, देन द एरिया ऑफ ए स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल इज। ठीक है, देन द एरिया ऑफ ए स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल इज। ठीक है, सर्कल के अंदर है स्क्वायर। ठीक है, ध्यान रखना, सर्कल के अंदर है। तो हमें मान लीजिए ये एक स्क्वायर है, सॉरी सर्कल है, और इसके अंदर ये क्या है? इसके अंदर ये स्क्वायर है, तो इस स्क्वायर का एरिया हमें बताना है। ठीक है, तो अब हमें दिया क्या है? सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल, तो ये सर्कल है,
इस सर्कल की सरकमफ्रेंस, ठीक है, क्या दी है, सर्कल की सरकमफ्रेंस। तो सरकमफ्रेंस क्या होती है सर्कल की, 2 पाई आर। तो ये 2 पाई आर कितना है, 2 पाई सेंटीमीटर। तो 2 पाई से 2 पाई कट गया, तो आर आ गया कितना, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। अब जो आर आया है वो 1 सेंटीमीटर है। अब वही चीज यहां पे समझो कि अगर आर 1 सेंटीमीटर है, ठीक है, आर क्या है, 1 सेंटीमीटर है, तो अब ये जो डायमीटर है और यही डायगोनल भी है, तो वही चीज आ गई कि स्क्वायर का डायगोनल इज इक्वल टू, स्क्वायर डायगोनल इज इक्वल टू क्या होगा, डायमीटर ऑफ सर्कल, डायमीटर ऑफ सर्कल, ठीक है। तो सर्कल का डायमीटर कितना, 2r, तो 2r की वैल्यू कितनी, 2 सेंटीमीटर। और स्क्वायर का डायगोनल क्या होता है, अगर स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर का डायगोनल क्या होता है भाई, तो स्क्वायर का डायगोनल होता है √2a। तो यानी कि यहां से √2a दैट इज इक्वल टू होगा 2 सेंटीमीटर। तो a की वैल्यू कितनी होगी, 2/√2, तो √2 से ये कट जाएगा √2, तो a आ गया √2, ठीक है, a आ गया कितना, √2। और अब पूछ रहा है स्क्वायर का एरिया, तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, a स्क्वायर, ठीक है। तो साइड कितनी आई है हमारी, √2, तो √2 का स्क्वायर कर देंगे, तो √2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्क्वायर का एरिया कितना होगा, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। छोटी छोटी बातें हैं, स्क्वायर के बारे में नॉर्मली पता होना चाहिए, सर्कल के बारे में नॉर्मली पता होना चाहिए, क्वेश्चन बन जाएंगे, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट, ये ईपीएफओ एपीएफसी 2002 का क्वेश्चन है, ये एपीएफसी का क्वेश्चन है। देखो क्या क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीसेज 1 centimeter in diameter and 20 centimeter long that can be cut out of a cylindrical wooden block 20 centimeter in length and 3 centimeter in diameter। तो मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ पीसेज कट किए जा सकते हैं, किस में से, एक सिलेंड्रिकल वुडन है, ठीक है। अगर जिसमें से काटना है, टोटल एरिया क्या होगा उसका, ठीक है, उसकी वॉल्यूम देखेंगे ना, तभी तो कटेगा, उसकी क्या देखेंगे, वॉल्यूम। तो इस सिलेंड्रिकल वुडन की वॉल्यूम कितनी हो, सिलेंडर की वॉल्यूम क्या होती है भाई, सिलेंडर की वॉल्यूम होती है πr²h, ठीक है। तो जो एरिया हमारे पास है सिलेंड्रिकल वुडन ब्लॉक, ये 20 सेंटीमीटर लेंथ में है, दैट मीन्स इसकी हाइट तो 20 सेंटीमीटर है और 3 सेंटीमीटर डायमीटर है, तो रेडियस क्या होगी डायमीटर का, हाफ, तो 3/2 सेंटीमीटर। तो मतलब हमारे पास जो टोटल एरिया है वो है πr²h, ठीक है। लेकिन जिसमें काटना है वो है 1 सेंटीमीटर इन डायमीटर और 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, तो हाइट तो यहां भी जिसकी काटनी है वो 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। लेकिन जो रेडियस होगी वो 1/2 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि डायमीटर 1 सेंटीमीटर है तो रेडियस चाहिए तो 1/2। तो अब ये एरिया हमारे पास है, इसमें से कितने काटने हैं, पाई 1/2 और इंटू 20, तो ये 20 से 20 कैंसिल, पाई से पाई, तो ऊपर हो गया 9/4, नीचे होगा 1/4, तो 4/1, तो यानी कितने पीस काट सकते हैं, 9 पीसेस। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सिंपली फिर से आपको यहाँ पे क्या पता होना चाहिए था, सिर्फ वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर की वॉल्यूम क्या होती है, πr²h होती है, तो आराम से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, ठीक है जी। बात समझ में आई सबको। चलिए नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट एन आयरन रोड, ये ईपीएफओ एपीएफसी 2012 का क्वेश्चन है। तो हम ईओ और एपीएफसी दोनों में पूछे गए क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। एन आयरन रोड ऑफ 1 सेंटीमीटर डायमीटर एंड 8 सेंटीमीटर लेंथ इज ड्रॉन into a wire of 18 meter length with uniform thickness, the thickness of the wire will be, ये हमसे पूछ रहा है, ठीक है। अब देखो, जब भी कोई वायर वगैरह होती है तो वो सिलेंड्रिकल शेप में ही होती है, ठीक है, वो इसी शेप में होगी, कुछ ना कुछ ऐसे मोटाई होगी और ऐसे लंबाई होगी, है ना, ऐसे ही होगा, तो कुछ ना कुछ उसकी मोटाई होगी और ये होगी, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है कि हमें एक आयरन रोड 1 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर इज ड्रॉन इनटू ए वायर ऑफ दिस विद यूनिफॉर्म, तो थिकनेस बतानी है, उसकी मोटाई बतानी है ना, कितनी होगी, ठीक है। तो रेडियस बतानी है हमें, मोटाई तो यहीं से पता चलेगी ना, ठीक है, कि कितनी होगी वो, तो वो रेडियस निकालनी है हमें उसकी। अब देखो, जो आयरन रोड हमें चाहिए उसका 1 सेंटीमीटर डायमीटर है, पहली बात तो सिलेंड्रिकल फॉर्म में होगी, तो वॉल्यूम ही देखेंगे, तो वॉल्यूम क्या, πr²h, तो जो हमें चाहिए πr², r 1 सेंटीमीटर है
तो क्या हो गया 1/2 स्क्वायर। आर क्योंकि डायमीटर है ना 1 सेंटीमीटर, तो रेडियस लेंगे तो 1/2 का स्क्वायर इंटू एच, यानी कितनी लेंथ है 8 सेंटीमीटर, तो इंटू 8। लेकिन ये तो हमें चाहिए, ठीक है। वायर ऑफ 18 मीटर लेंथ विद यूनिफॉर्म थिकनेस, द थिकनेस ऑफ द वायर। अब जिसमें से काटनी है उसकी थिकनेस नहीं पता हमें, तो यानी सिंपली पाई आर स्क्वायर एच। पहले तो एच देखो यहां से 18 मीटर है लेंथ, तो 18 मीटर को अगर सेंटीमीटर में बदलेंगे तो इंटू 100, तो कितना हो गया 1800 सेंटीमीटर। तो दैट मीन्स इसकी वॉल्यूम होगी पाई आर तो हमें बतानी है, और एच हो गया 1800, ठीक है। तो यहां से इसमें से ये बनाई है हमने, तो दोनों की वॉल्यूम तो इक्वल होगी ना, उसी से बनाई है हमने रोड, ठीक है। जो हमारे पास वायर थी उसी से रोड बनाई है, तो सेम ही होंगी दोनों। तो पाई आर स्क्वायर इंटू 1800 दैट इज इक्वल टू पाई 1/2 का स्क्वायर इंटू 8। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, ठीक है। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू होगा 1/2 का मतलब 1/4 इंटू 8, और ये 1800 इधर आके डिवाइड करेगा, तो 4 से गया 2, तो 2 से गया 900, ठीक है। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया किसके 1/900 के, तो आर इज इक्वल टू आ गया 1/30 सेंटीमीटर, ठीक है। बट हमसे पूछ रहा है कि द थिकनेस ऑफ द वायर। अगर थिकनेस पूछा है तो पूरा क्या पूरा डायमीटर लेंगे, ठीक है। क्या लेंगे डायमीटर, तो डायमीटर क्या होता है 2 टाइम ऑफ रेडियस, तो यानी कि 1/30 इंटू 2, तो ये कैंसिल हो गया, तो जो आंसर होगा वो 1/15 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है भाई, बात समझ में आई सबको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ईपीएफओ एपीएफसी 2015 का क्वेश्चन है, फटाफट से ट्राई करो, 1 सेकंड मुझे दीजिए बस। फटाफट ट्राई करिए भाई। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है, बनाया जा सकता है आराम से। क्या है, देयर आर 2 सर्कल ऑफ रेडियस R1 एंड R2, ठीक है। R1 जो है वो लेस देन R2 है, ये ध्यान रखिएगा। द एरिया ऑफ द बिगर सर्कल इज दिस, द डिफरेंस ऑफ देयर 2 सर्कमफ्रेंसेस इज दिस, व्हाट इज द सम ऑफ द डायमीटर ऑफ द 2 सर्कल्स। मैंने फिर से कहा, घुमा फिरा के दे रहा है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, लेकिन फॉर्मूलाज पता होनी चाहिए, ठीक है। मैं कहूँ कि ये बिगर सर्कल है, ठीक है, और ये छोटे वाला है, ठीक है। तो अगर इसकी रेडियस, क्योंकि जो R1 है वो R2 से लेस है, तो इसकी रेडियस R2 है, तो इसकी जो रेडियस है वो R1 है। रेडियस क्या है R1। पहले तो बताया गया है कि द एरिया ऑफ द बिगर सर्कल इज दिस, तो बिगर सर्कल का एरिया क्या होगा पाई R2 का स्क्वायर दैट इज 693/2, ठीक है। तो R2 का स्क्वायर दैट इज 693/2, और पाई होता है 22/7, ठीक है। तो यहाँ आगे क्या हो जाएगा 7/22, 11 से गया 2, 11 से गया 6, फिर 3, तो ये बन गया R2 का अगर स्क्वायर करेंगे तो R2 का स्क्वायर, देखो यहाँ 63 को लिख सकते हैं 7 × 3 × 3, और एक 7 ये है, और नीचे 2 × 2 है, इसको ब्रेक कर लिया हमने आराम से, है ना। 7 × 3 × 3 63, और ये 7, ठीक है। अब अगर R2 लेना है तो पेयर बना लो, 7 का एक पेयर बन गया तो एक 7 बाहर आएगा, ये 3, और नीचे सिर्फ 2, तो R2 कितना हो गया, R2 हो गया 21/2, ठीक है। अब हमें बताया गया कि डिफरेंस ऑफ देयर 2 सर्कमफ्रेंसेस। अब इसकी सर्कमफ्रेंस क्या होगी, सर्कल की सर्कमफ्रेंस होती है 2πr, तो इसकी होगी 2πr1, और इसकी ज़्यादा है क्योंकि इसकी रेडियस ज़्यादा है, तो 2πr2 माइनस 2πr1 दैट इज इक्वल टू दे रखा है 22, तो ये 22 है, तो 2π कॉमन निकल गया, अंदर बच गया R2 कितना है 21/2 माइनस R1 दैट इज 22, ठीक है। तो ये 21/2 माइनस R1 दैट इज इक्वल टू 22 डिवाइड बाय 2, और पाई हो जाएगा 7/22, तो ये कैंसिल हो गया, तो R1 उधर चला गया, ये इधर आ गया 7/2, तो R1 कितना हो जाएगा भाई 21/2, और 7/2 इधर आके माइनस, तो ये 14/2 यानी कि कितना आ गया 7, ठीक है।
तो जो R2 है ये था 21/2 और जो R1 आया हमारे पास ये आ गया 7। तो दोनों के डायमीटर का सम बताना है हमें, सम ऑफ द डायमीटर। तो अगर R2 21/2 है तो इसका डायमीटर क्या होगा, डबल ऑफ द रेडियस प्लस इसका डायमीटर क्या होगा 7 × 2, तो ये डायमीटर हो गया 21, ये हो गया 14, तो टोटल जो सम होगा दैट इज 35 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मतलब फिर से आपको यहाँ पे अगर स्क्वायर एरिया का, सर्कल के एरिया का फॉर्मूला पता हो और सरकमफ्रेंस पता हो तो आप आराम से सोल्व कर सकते थे। ठीक है जी, बात समझ में आई सबको। चलो नेक्स्ट, ये भी ईपीएफओ एपीएफसी 2015 का क्वेश्चन है। क्या है, इफ द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज रिड्यूस्ड बाय 50% देन इट्स एरिया विल बी रिड्यूस्ड बाय। तो अगर रेडियस को 50% रिड्यूस कर दे, सिंपल सी बात है ना। देखो अगर ये रेडियस है, अगर सपोज रेडियस पहले 2 थी अब हो जाए 1, ये है ओल्ड ये है न्यू, ठीक है। तो एरिया पहले कितना रहा होगा पाई आर स्क्वायर और अब कितना पाई आर स्क्वायर। तो पहले 4 पाई अब हो गया पाई, तो कितना एरिया रिड्यूस हो गया 3 पाई। किससे रिड्यूस हुआ 4 पाई से, तो इंटू 100, तो पाई से पाई 4 से गया 25, तो एरिया कितना रिड्यूस हो जाएगा 75%। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इतने आसान और सीधे सीधे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मतलब यार कोई क्वेश्चन ऐसा आया है अभी तक जिसमें बेसिक फॉर्मूलाज से या इन सब चीज़ों से नहीं बना सकते थे, आराम से बना सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट, द एरिया ऑफ सर्कल इज इंक्रीज्ड बाय 22 स्क्वायर सेंटीमीटर व्हेन इट्स रेडियस इज इंक्रीज्ड बाय 1 सेंटीमीटर देन ओरिजिनल रेडियस ऑफ द सर्कल इज। जिस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे, एग्जाम्पल भी हमने प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यूज भी वैसे ही लिए हैं। ठीक है, वो कह रहा है कि किसी सर्कल का एरिया 22 स्क्वायर सेंटीमीटर इंक्रीज हो जाता है अगर उसकी रेडियस 1 सेंटीमीटर इंक्रीज हो जाए। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि पहले उसकी ये ओल्ड है और ये न्यू है, अगर पहले रेडियस r थी तो न्यू रेडियस r+1 होगी, तो नए सर्कल का एरिया माइनस पुराने सर्कल का एरिया दैट इज इक्वल टू 22 है, यही तो बोल रहा है। ठीक है, यही तो बोला है उसने, एरिया ऑफ द सर्कल इज इंक्रीज बाय दिस, तो नए जो सर्कल होगा इसका एरिया माइनस पुराने सर्कल का एरिया दैट इज 22। तो अब यहां से देखो अगर पाई बाहर निकाल दे तो इसका स्क्वायर करेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है a प्लस b का होल स्क्वायर, और माइनस ये है r स्क्वायर दैट इज 22 सॉरी, तो r स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये बच गया 2r + 1, और ये इधर आके डिवाइड करेगा तो ये कैंसिल, तो 2r इज इक्वल टू हो जाएगा 7 और ये 1 इधर आके -6, तो r इज इक्वल टू किसके 6/2 यानी कि 3 सेंटीमीटर के। तो हम रेडियस क्या लेके चले थे, ओरिजिनल रेडियस तो r ही थी हमारी, तो 3 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। ठीक है जी, चलो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन में जरूर देना है। कमेंट करके बताओ कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है, पिछली वीडियो में आपने बोला था कि सर हमें मेंसुरेशन के क्वेश्चन करवाओ, तो मैंने मेंसुरेशन के क्वेश्चन आपको करवा दिए इस वीडियो में। आगे आपको किस टॉपिक पे क्वेश्चन चाहिए वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है आपको, तो कमेंट करके बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, और नेक्स्ट जो फटाफट सीरीज़ का हम एमसीक्यूज वाला लेक्चर लेकर के आए वो किस टॉपिक के क्वेश्चन पे बेस्ड होना चाहिए। ठीक है, चलिए इसके अलावा आप हमारे कोर्सेज से जुड़ के भी अपनी प्रिपरेशन को बहुत बेहतरीन तरीके से अंजाम दे सकते हैं। हमने 3 कोर्सेज ईपीएफओ, ईओएओ और एपीएफसी के लिए लॉन्च किए हैं। तीनों कोर्सेज में मैं डिफरेंस बता देता हूं। अगर आप बिल्कुल एक फ्रेशर हैं, आप बिल्कुल बिगनिंग से तैयारी करना चाहते हैं, तो आपको मास्टर पैक से जुड़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको कंसेप्चुअल वीडियो, एमसीक्यूज, टेस्ट सीरीज सब कुछ मिलेगा। और अगर आपने जीएस वगैरह पढ़ रखी है पहले, आप स्पेशल कंपोनेंट, अकाउंट, इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी, उनकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं सिर्फ, तो आप टेस्ट सीरीज प्लस से जुड़ सकते हैं। और अगर आपके पास कोई ऑलरेडी कोर्स है या आपके बेसिक्स क्लियर हैं, आप सिर्फ प्रैक्टिस करना चाहें, तो आप हमारी सिर्फ टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं। इन तीनों का लक्ष्य एक ही है, डिपेंड आपकी मेहनत पे करता है। ठीक है, तो इन सब का जो लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है,
इन कोर्सेज से जुड़ सकते हैं आप, और जो भी डिस्काउंट वगैरह, जो भी चीज़ें हैं, जो भी ऑफर वगैरह है, वो आपको वहीं पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा कि ये लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। कमेंट सेक्शन में होमवर्क क्वेश्चन का आंसर और नेक्स्ट जो एमसीक्यूज है किस टॉपिक पे हमें करने हैं वो जरूर बताइएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसी जोश और उत्साह के साथ। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।